हाय हेलो सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे नया टॉपिक स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। तो आइए बात करते हैं स्थल मंडल के बारे में। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं सागर स्थित है स्थल मंडल कहलाती है। यानी कि पृथ्वी के बाहर का वो सारा हिस्सा जहाँ पे महाद्वीप या महासागर है वो स्थल मंडल है। पृथ्वी के ऊपर 29% भाग पर स्थल था, 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का जल क्षेत्र का अनुपात 3:7 है। यानी कि अगर हम इसके अनुपात की बात करें तो 3 भाग पर स्थल है और 10 में से 7 भाग पर जल है। वहीं बात करें हम पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई तो माउंट एवरेस्ट की है जो कि 8,850 मीटर है। और सबसे अधिक गहराई मरियाना गर्त जो कि 11,022 मीटर है। तो इस प्रकार पृथ्वी की ऊंचाई और गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। वहीं अब बात करते हैं चट्टानों यानी कि रॉक के बारे में। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है: आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो आइए बात करते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। यह मैग्मा और लावा के जमने से बनती है, जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट और क्रेबो। आग्नेय चट्टान स्थल परत रहित, कठोर, सघन और जीवाश्म रहित होती है। यह आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें लोहा, निकेल, तांबा, शीशा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लैटिनम पाया जाता है। बेसाल्ट में लोहे की सर्वाधिक मात्रा होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है और इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन आए कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है, तो इसका आंसर होगा अपसादी आग्नेय चट्टान। वहीं मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार की आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं, जैसे कि बैथोलिथ, स्टोक, लैकोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक पाए जाते हैं। वहीं बात करते हैं अपसादी चट्टान की, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक की। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हीं अपसादी चट्टानें कहा जाता है। तो आइए देखते हैं अंतर। आग्नेय चट्टान तो मैग्मा या लावा के जमने से बनती थी, वहीं अपसादी चट्टान छोटी छोटी चट्टानों के रूप में जमा हो जाती है और बाद में उनके ऊपर दबाव पड़ता है या रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण छोटी छोटी परतों के रूप में निर्मित हो जाती है। वहीं अपसादी चट्टानों के उदाहरण हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट, नमक की चट्टान। अपसादी चट्टान के क्या क्या उदाहरण हैं? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट और नमक की चट्टान। अपसादी चट्टानें परतदार होती हैं और इनमें जीव जंतुओं का और वनस्पति का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें भी पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें भी पाई जाती है। खनिज तेल भी अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। जीवाश्म भी अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। वहीं बात करें इंडिया में दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी। दामोदर, महानदी और गोदावरी, इनके बेसिनों में अपसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अपसादी चट्टानों से बना है। आगरा का किला और लाल किला किससे बना है? बलुआ पत्थर नामक अपसादी चट्टानों से। वहीं हमारे पास लास्ट है
कायांतरित यानी कि मेटाफोरिक रॉक। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। पहले हमने पढ़ा आग्नेय चट्टान जो कि लावा के जमने से बनती है। फिर पढ़ा हमने अवसादी चट्टान जो कि रासायनिक प्रतिक्रिया या दबाव के कारण बनती है। वहीं कायांतरित चट्टान ताप और दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों का ही कायांतरित या रूपांतरित रूप है। यानी कि कायांतरित चट्टान आग्नेय चट्टान या फिर अवसादी चट्टानों के बाद ही बनती है।